बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी वास्ते औका। और आज हम बात करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के हवाले से कि जो पंजाब रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 के मुताबिक जो रेंट ट्रिब्यूनल है बनाया जाता है उसमें जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं या रेंट ट्रिब्यूनल के पावर्स, उसकी ड्यूटीज़, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसमें वो जजेस होते हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है वो सब जो हम बात करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के हवाले से, वो कैसे काम करता है, वो क्या चीज़ है, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो बनाया कैसे जाता है। ठीक है, उसकी जो रेंट प्रेमिसेस एक्ट है उनके मामलात को वो कैसे डील कर सकता है। ठीक है, तो इस हवाले से जो पंजाब रेंट प्रेमिसेस एक्ट के सेक्शन है वो 16, 17 एंड 18, 16 से 18 तक जो ये 3 सेक्शन है ये उसको डील करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन 16 है 16, उसमें फ़र्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, इसके मुताबिक इस सेक्शन की एक क्लॉज 1 के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करेगी रेंट ट्रिब्यूनल। वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कर सकती है और एक एरिया के लिए भी कर सकती है, और उस चीज़ को वो उसमें मेंशन करेगी। ठीक है, वो जोन वाइज भी कर सकती है। आगे कंपोजिशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, वो सेक्शन 16 क्लॉज 2 के मुताबिक रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर स्पेशल जजेस रेंट। तो उस रेंट ट्रिब्यूनल में एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो जजेस हैं वो स्पेशल जजेस हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं बतौर रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, आगे जो नंबर 3 पर है सेक्शन 16 क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी इन कंसल्टेशन विद लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। नंबर 4 पर है सिविल जज आर ए जुडिशल मजिस्ट्रेट टू एक्ट एज ए रेंट ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 क्लॉज 3। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो एम्पावर कर सकती है किसी भी सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि वो बतौर रेंट ट्रिब्यूनल अपने डिस्ट्रिक्ट में या एक एरिया में काम करे। ठीक है, आगे इसकी जो जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल वो सेक्शन 16 क्लॉज 4 के मुताबिक रेंट ट्रिब्यूनल स्नेल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर अ केस अंडर। तो वो जो रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 से कोई अगर इशू जो कोई भी कॉस्ट बनती है तो उस हवाले से उनको डील कर सकते हैं किसी भी मामला। आगे जी नंबर 6 पर है वेयर देयर आर मोर देन 1 स्पेशल जजेस रेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया, के जहाँ पर एक ज़िला में एक या एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस रेंट के हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा। स्पेशल जज रेंट डेसिग्नेटेड बाय लाहौर हाई कोर्ट शैल एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट इन द डिस्ट्रिक्ट का रेट। तो वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज के तौर पर काम करेगा। ठीक है, आगे जी अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 17 के मुताबिक जो रेंट रजिस्ट्रार है उसकी जो अपॉइंटमेंट उस रेंट ट्रिब्यूनल में भी की जाएगी। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट रेंट रजिस्ट्रार इन अ डिस्ट्रिक्ट आर एन एरिया एज इट मे बी नेसेसरी। तो जो रेंट रजिस्ट्रार है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक एरिया के लिए जो गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट करेगी। जो ड्यूटीज़ हैं रेंट रजिस्ट्रार की इस सेक्शन के मुताबिक जो फर्स्ट है शैल मेंटेन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा टू इंटर पर्टिकुलर्स टेनेंसी एग्रीमेंट टू सेल एनी अदर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट प्रेमिसेस। तो जो रेंट प्रेमिसेस के अंडर टेनेंसी एग्रीमेंट को रजिस्टर में रजिस्टर करेगा, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल उसको रजिस्टर करेगा, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रेंट प्रेमिसेस से आ रहा है के मुताबिक आ रहा है तो उसको वो रजिस्टर करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, जो रेंट ट्रिब्यूनल का स्टाफ उसके अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट है वो करेगी और उनके फंक्शंस को भी प्रिस्क्राइब करेगी कि कौन कौन क्या क्या ड्यूटीज़ ऐसा अंजाम देगा। तो ये है मुख्तसर तारफ़ रेंट ट्रिब्यूनल का। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।